24-25 फरवरी 2020 में ना 24 और 25 तारीख को नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम करवाया था मोदी जी ने एक बड़े स्टेडियम के अंदर लाखों लोगों को बुला करके। इसके बारे में मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा। उसी के बाद फिर जब मार्च में जब लॉकडाउन लगाया 2020 में और फिर तबलीगी जमात को बदनाम किया गया और दुनिया के अंदर बल्कि लोगों के अंदर भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बीज बोया गया और कसूरवार ठहराया गया मुसलमानों को इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में कि इन्होंने संक्रमण फैलाया। आप उस दौर की अपनी भावनाओं को देखिए क्या थे। तबलीगी बम, जिहाद, कोरोना जिहाद, इस टाइप की बातें कुछ कहा करते थे अखबार और मीडिया चैनल्स। उन मीडिया चैनल्स ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। इस बात की माफ़ी नहीं मांगी कि जब अक्टूबर 2019 में पहला केस बेंगलोर में आ गया था तो सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो जाती, तो सब कुछ रुक गया था। लेकिन चूंकि आरटीपीसीआर का खेल आपको समझ आ ही गया होगा, जो जो लोग समझदार हैं, कि किस तरह से इसके अंदर पॉजिटिव लाए जाते हैं और किस तरह से नेगेटिव लाए जाते हैं और कैसे आ रहे हैं। ये आपके आसपास आपका कोई भी लैब टेक्नीशियन किसी से पूछ लीजिए, जिसका मर्जी पॉजिटिव जिसका मर्जी नेगेटिव, आपको जो चाहिए वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो वो खेल भी आपको समझ आ रहा है। फिर मैं उस वक्त ये कहा करता था अपने दोस्तों से कि अब ये हो गया, जब ये किस्सा हुआ, नमस्ते ट्रंप हुआ, तो उस टाइम पे गुजरात में जो गरीब लोग थे सड़क किनारे, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उन लोगों की झोपड़ियों को ढकने के लिए एक लंबी दीवार बना दी गई और वहाँ से गुजरात की गरीबी दिखनी बंद हो गई। तो हमें लगा कि बड़ा तरक्की वाला शहर है, मतलब हमें क्या, ट्रंप साहब को लगा। जिस टाइम पे ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम पे वो आ ही चुका था, जो ये अपना फर्जी महामारी वाला गेम प्लान एंटर कर चुका था। वैक्सीनेशन का जिक्र करने लग गए थे ट्रंप साहब। उस टाइम जो बिडेन जो थे वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे उसकी अपोजिशन पार्टी के। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप हम लोगों को वैक्सीन देगा, देश के लोगों को, तो मैं अर्ज करता हूं कि पूरा अमेरिका जो है वो वैक्सीन ना लगवाए। ये बिडेन साहब की स्टेटमेंट, उसकी बिडेन साहब की स्टेटमेंट थी। जो कमला हैरिस है, इन्होंने ये कहा था, कमला हैरिस ने, कि जिस वैक्सीन के ऊपर ट्रंप के सिग्नेचर्स होंगे वो देश के लोगों के लिए जहर होगी। और वही फिर बाद में आने वाले टाइम में बिडेन साहब ने ज़बरदस्ती करनी शुरू की अपने देश के लोगों के ऊपर। उनकी जिन देशों में जितने बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मैं वो वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लाऊंगा। 10-12 देशों से तो आ गए हैं मेरे पास क्लिप्स, बाकी देशों से भी आ रहे हैं। तो तब मैंने ये कहा था कि जब लोकतंत्र की हत्या होने लगी अमेरिका के अंदर और अमेरिका के लोग सड़कों पर उतरने लगे, उस टाइम पे मैं ये बोला था कि ट्रंप साहब जब बंकर में छुप रहे थे लोगों से डरते हुए, तब मैंने ये कहा था कि अगर जनता जागरूक होती है तो राष्ट्रपति को बंकर में छुपना पड़ता है, और अगर जनता जागरूक नहीं होती है, अनजान रहती है, तो उसको कोई पुलिस वाला भी ठोक देता है और उसके गरीबी को छुपाने के लिए दीवारें बना दी जाती हैं, उसको दीवार के पीछे छुपा दिया जाता है। तो ये चल रहा है। आज भी जनता अगर जागरूक नहीं होती है तो आपको कोई भी अधिकारी आएगा, आपका पानी और आपकी बिजली का कनेक्शन काटने की आपको धमकी देगा और आपको वो टीका लगा जाएगा। वो टीका जिसको लगाने से पहले असल में इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी होती है, जिसके अंदर बकायदा ये बताता है डॉक्टर टीका लगाने से पहले आपको कि इस टीके में ये इंग्रेडिएंट हैं, इनके ये अभी तक की फाइंडिंग्स हैं, इसके ट्रायल पूरे हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, इसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है, इसका अगर साइड इफेक्ट होता है तो आपको क्या करना है और हम आपकी क्या मदद करेंगे। अगर बाय चांस इस टीके से किसी की डेथ हो जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा
और अगर कुछ हो गया तो आपको कंपनसेशन क्या मिलेगा और वो कौन देगा, ये सारी जानकारी डॉक्टर, नर्स या जो भी आदमी आपको टीका लगा रहा है वो बताएगा। और उसके बाद आप अपनी सहमति देंगे कि हां आप मुझे टीका लगा सकते हैं, क्योंकि अब मुझे पता है। इसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट बोलते हैं। और किसी भी इंसान को वैक्सीन लगाने से पहले, टीका लगाने से पहले ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला आपके पास एक सवाल आता है, जो भी अधिकारी आपके पास या जो भी मतलब चाहे कोई भी है, आपका आंगनबाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, आपका डॉक्टर है, आपका कोई भी दोस्त है, कुछ भी है, अगर वो ये कह रहा है तो उससे पहले इसके इंग्रेडिएंट पूछिए और फिर ये जो मैंने आपको बातें बोली हैं ये पूछ लीजिए। और उसके बाद अगर वो उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार होता है तो आप खुशी खुशी आप वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो ऐसा होता है तब क्या होता है? तब क्या किसी अधिकारी को यह हक है कि वो आपके अधिकारों का हनन करे, जो आपके मौलिक अधिकार हैं कि आपका शरीर आपका है, उस शरीर में क्या जाएगा उसके अंदर, चाहे मुंह के जरिए हो, चाहे चाहे आप पेट में जा रहा है, चाहे टीके के थ्रू जा रहा है, चाहे आप किसी के साथ शरीर में आप शारीरिक संबंध बना रहे हैं, आप लड़की हो या लड़का हो, तो आपके शरीर में क्या जाएगा ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका निर्णय है। इसके आप ही अकेले हकदार हैं इसका निर्णय लेने के लिए, और आपके उस निर्णय का सम्मान होना चाहिए। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये तो मानवता का लॉ है, कि इंसानियत का लॉ है कि किसी भी आदमी के शरीर की डिग्निटी को कम से कम हानि ना पहुंचाई जाए। तो अगर कोई आदमी, अगर कोई पर्सन जबरदस्ती आपके साथ कर रहा है, वो आपके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता है, वो जबरदस्ती आपके शरीर में कुछ घुसा देता है, चाकू पेट में घुसा दिया हो, चाहे आपके साथ गलत अनाचार किया हो, चाहे आपके साथ में कोई गलत बिहेवियर उसका हो रहा हो, चाहे वो जबरदस्ती आपको कुछ खिलाया जा रहा हो, चाहे आपको जबरदस्ती कुछ पिलाया जा रहा हो, चाहे जबरदस्ती आपके शरीर में कुछ घुसाया जा रहा हो, चाहे कोई जबरदस्ती टीका लगाया जा रहा हो, ये तो टोटली रेप के जैसा हुआ। नहीं आपको लगता? तो जो अधिकारी आपको वैक्सीन लेने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं, जो आपका राशन पानी बंद करने की बात करते हैं, जो आपके सुविधाएं रोकने की बात करते हैं, ये तो मानवता के सबसे बड़े दुश्मन साबित होंगे। ये तो रेपिस्ट कल्चर के लोग होंगे, सैडिस्ट होंगे, जो दूसरों के दुख को देख करके खुश होते होंगे। ऐसे सैडिस्ट लोग हमारे देश में सत्ता के अंदर बैठे हैं, और ऐसे लोग हमारे अफसर बने हुए हैं जिनको हम अधिकारी कहते हैं, जो हमारे अधिकारों का हनन करते हैं, जबकि होना चाहिए ये कि वो हमारे अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए बिठाए गए हैं। तो जो भी आपके पास आता है, आपको 2-4 चीजें पूछनी है जो मैंने आपसे पूछा है, उसकी वीडियो बनाइए बाकायदा। वहां पर अगर कोई जबरदस्ती वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी वीडियो बनाइए, जितना हो सके उसका प्रचार आप लोगों तक कीजिए। अगर आपने ये प्रचार नहीं किया तो आप देखिए बहुत नुकसान होने वाला है। अगर कोई चीज़ आपके शरीर में चली जाएगी तो वो ख़त्म नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमने पहली डोज ले ली है, इसको डिटॉक्सिफाई करने का तरीका बताइए। जो शरीर में आपके लहू में जा चुका है उसको कैसे साफ करेंगे? बाकी जो विधियां हैं उनसे आप उसके साइड इफेक्ट से थोड़ा बहुत बच सकते हैं, जो नाइस प्रोटोकॉल है डॉक्टर बीआरसी का। और फिर सरकारों की बुरी नीयत इस बात में साफ दिखाई देती है कि जब डॉक्टर बीआरसी ने यह साबित कर दिया है कि बिना एक सिंगल आदमी के मरे आप 100% लोगों को ठीक कर सकते हो बिना दवाई के, 100% गारंटी के साथ, तो फिर जबरदस्ती की एक्सपेरिमेंटल दवाओं का क्या मतलब है? यह भी आपको समझना होगा। तो एक तो जो पॉइंट था मैंने आपको बताया था। दूसरी बात, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, कानून नहीं है मास्क लगाने का, वैक्सीन लेने का, वैक्सीन के बाद आपकी कोई रुकावट, आपको कुछ भी करने का। तो एडवाइजरी है, गाइडलाइंस हैं सरकार की तरफ से। ये गाइडलाइंस और एडवाइजरीज हैं, ये निर्देश नहीं, ये कोई कानून नहीं है। तो जो भी आपसे वसूल रहा है मास्क ना लगाने के नाम पर,
या फिर आपकी सेवाओं के अंदर मतलब बाध्यता उत्पन्न कर रहा है, या फिर आपकी सेवाएं रोक रहा है किसी मोमेंट पे, आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड में वो डिफरेंस कर रहा है, वो कह रहा है कि इसको ये चीज मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी, इसको पहले मिलेगी, इसको बाद में मिलेगी, ये डिस्क्रिमिनेशन अगर वो करता है तो वो गैर संवैधानिक है। तो आप लोगों को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उसके खिलाफ आपको बोलना चाहिए। ये एक अगला पॉइंट है। फिर कोई अधिकारी जब आपके घर में या आपके आसपास आ रहा है, टीके लगा रहा है, और अगर आप लोगों को बचाने जा रहे हैं और आप अपने आसपास जाके उस सेंटर में, टीकाकरण सेंटर में जाके आप उनको बोलते हो, तो आप उनसे पूछिए, उस अधिकारी से जो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है क्या, कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो, कोई आपको जबरदस्ती कर रहा हो। प्रेशर नहीं है तो क्या आपका कोई अपना इंटरेस्ट है? भाई आपको प्रमोशन का लालच दिया गया हो, आपको पर वैक्सीन पैसा मिलता हो, आपको कौन सा ऐसा लालच है जिसके लिए आप हमारे साथ इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं? क्योंकि ये पूछने का हक हमें है। जैसे अभी करनाल के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ, एक बंदा जिसने दोनों वैक्सीन ली हुई थी, उसका चालान उन बंदों ने काटा क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना हुआ था। अब जो आदमी मास्क का चालान काट रहा है, सबसे पहला सवाल लोगों को, आसपास जो खड़े तमाशा देख रहे थे, उन लोगों को यह पूछना चाहिए उस अधिकारी से, क्या चालान कटने के बाद, अगर आपको जो डर है कि आप वायरस फैला रहे हो, चालान कटने के बाद वो वायरस नहीं फैलेगा क्या? दूसरा ये पूछना चाहिए कि आपको होना तो ये चाहिए कि आप मास्क रखिए। आपने करोड़ों रुपए मास्क के नाम पर लूट मचा ली है, तो आप जबरदस्ती उनको मास्क पहनाइए वहां पर, ना कि चालान काटिए। तो ये भी गैर लोकतांत्रिक है, ये बहुत गलत हो रहा है, इसके ऊपर भी आपको बोलना पड़ेगा। दूसरा, उन अधिकारियों से आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपको खरीदा गया है क्या? मतलब आपको पैसे का लालच मिला? क्योंकि देखिए, टेस्ट पर पॉजिटिव केस पैसा मिलता है इनको, पर वैक्सीन पैसा मिलता है इनको, पर केस पैसा मिलता है इनको। सरकारों को भी, जो मोदी साहब को $100 अरब मिले थे लॉकडाउन लगाने से पहले, उनका हिसाब देना है भाई मालिकों को, जहां से मिले थे। वो लॉकडाउन लगाने के लिए वो था, तो कितना खा लेंगे मोदी साहब अपने पीएम केयर फंड में? भाई देखो ना, इधर से उनको दे दिया, उधर से पीएम केयर फंड में जबरदस्ती मंगवा लिया, तो वो सारा पैसा तो मोदी साहब अकेले खा गए। मान लो प्राइवेट फंड है पीएम केयर फंड, ये तो पता होगा ना आप लोगों को, प्राइवेट फंड है, एनजीओ है वो, उसकी डीड पड़ी है अपने पास। हमारे वकील साहब ने आरटीआई निकाली थी, उसके ऊपर बड़ा मुकदमा हुआ था हाई कोर्ट में, दे नहीं रहे थे, मतलब उसके लिए वो रेंट डीड भी नहीं दे रहे थे कि नहीं, इसकी जानकारी नहीं देनी है, लेकिन अब वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। वो प्राइवेट फंड है, ये लुटेरा है एक्चुअली प्रधानमंत्री जो बैठा है इस वक्त। लोगों से जबरदस्ती, इसने जबरदस्ती दान लिया है, जबरदस्ती दान, मतलब आपकी एक एक महीने की, एक एक दिन की सैलरी ले गए सारे कर्मचारियों की, मतलब जबरदस्ती जैसा काम किया। हालांकि उन्होंने कहा नहीं कि जबरदस्ती, पर सब दिन दिया उस टाइम पे, उस इमोशनल उन चीज़ों का फायदा उठा के किया। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं अधिकारियों से कि आपको मिसगाइड तो नहीं किया जा रहा कहीं, क्योंकि जो वैक्सीन ट्रायल पर हैं, जिनका ह्यूमन ट्रायल अभी चल रहा है, जिनके साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, उनके लिए आप जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। ये तो वैसे ही हुआ ना, जैसे इंदिरा गांधी ने नसबंदी की थी सड़क पे पकड़ पकड़ के, तो वही काम करने जा रहे हैं, और ये आपके घरों में भी आएंगे। मान लीजिए आपने एक डोज ले ली है, तो ये मत मानिए आप बच गए हैं, दूसरी डोज आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी, आती रहेगी। तो पहली में भी रुका। आपको अगर ये लगता है कि जितनी आएंगी आप लेने को तैयार हैं, फिर तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, फिर आप लीजिए, फिर आप कहिए कि हमें अच्छा लग रहा है। और जिन्होंने एक ले ली है या दो ले ली है और उनकी हालत अगर सुधरी है, तो बताइए लोगों को खड़ा होकर के कि मेरी सुधरी है, और अगर बिगड़ी है तो बताइए लोगों को कि मेरी बिगड़ी है, ताकि लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है। अभी लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, सोशल मीडिया पे लोग बात ही नहीं कर पा रहे हैं। बात करते हैं तो उनके सोशल मीडिया हैंडल जो है वो बंद हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं। और फिर अभी मेरा बंद चल रहा है एक अकाउंट, ये वीडियो मैं उसके बाद डालूंगा जब वो चल पड़ेगा वहां पर भी। तो आपको बताना होगा अपने आसपास के लोगों को, आप बताइए ताकि लोगों को पता चले। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा,
अखबार नहीं बताएंगे। अखबारों की तो होली जलानी पड़ेगी। टीवी को देखना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। इन्होंने आपके घरों में इंटरनेट के जरिए आपके घरों में घुस चुके हैं ये लोग। जो इंटरनेट के जो जो आपका जितनी भी स्कीम्स दे रहे हैं ना ये, कि आपका केबल, आपके नेटफ्लिक्स, फ्लैक्सफ्लिक्स जो भी होगा वो आपके उस पे चलेगा। आपके घरों में घुस चुके हैं ये इंटरनेट के जरिए। आपको जो कंट्रोल करने का खेल है, इसको समझिए। इनको उतार के फेंकने का वक्त है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी हैं ये हाई टेक जो आजकल की, तो इंटरनेट के साथ जो चीज़ें कनेक्टेड हैं, आज के दौर में आपसे बात हो पा रही है, ये इंटरनेट का ही ज़माना है। इसका फ़ायदा उठा रहे हैं हम लोग, लेकिन इसको सिर्फ फ़ायदे उठाने तक ही रखिए। इसका इस्तेमाल मत हो जाइए। वो चीज़ें जो ये दिखाना चाहते हैं उनको देखने के लिए इतना तत्पर मत रहिए, थोड़ा देखिएगा। तो अ, फिर उनसे ये भी पूछना है कि क्या मतलब जो ये प्रोपागेंडा टीवी मीडिया चला रहा है, जिसके अंदर बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट है, अंबानी की, अडानी की इन्वेस्टमेंट है, इन बड़े फॉर्चून 500 जो कंपनीज हैं इनकी इन्वेस्टमेंट है, तो क्या आप उसके टीवी प्रोपागेंडा में फंस के हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो? तो ये सब अपने अधिकारियों से पूछिए, वो वीडियो बनाइए। वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, बहुत जल्दी वो अपनी असलियत में, अपनी असली औकात पे आ जाएंगे। तो इन अधिकारियों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, इनको बताना बड़ा ज़रूरी है। ये देश में, समाज में आने वाले वक्त में कलंक के तौर पे जाने जाएंगे और गद्दारों के तौर पे जाने जाएंगे। तो ऐसे अधिकारियों को बताइए आपकी कौन सा अधिकारी ऐसा कर रहा है, कौन है जो पैसे की भूख में मतलब सड़ाना चाहता है, लोगों को मारना चाहता है। तो इस थोड़ा सा आप भी सोचिए और इन लोगों को भी जगाइए, जितना हो सके आप लोगों तक बात पहुंचाइए और लोग जागेंगे, खबरें पहुंचेंगी। सड़कों पे उतरने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, वो सिर्फ किसी लीडरशिप को आवाज़ लगाने की इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम आपके लिए ऐसी कॉल का इंतज़ाम करेंगे कि सब के सब एक सुर में आकर के अपनी सारी आवाज़ें बुलंद करेंगे। धन्यवाद।